हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम देखेंगे स्टॉक कॉस्ट ट्रैकिंग, यानी कि हमारी कंपनी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक पर काम करती है तो हमारी कंपनी में किस स्टॉक पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस स्टॉक पर हमें लॉस हो रहा है और किस स्टॉक पर हम संतुलन की स्थिति में, ये पता करना होता है। तो ये पता करने के लिए हमें कॉस्ट ट्रैकिंग की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कॉस्ट ट्रैकिंग पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो शानदार होने वाला है। ठीक है, कुछ नया सीखेंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पर खड़े रहकर F11 प्रेस करना है और यहाँ से हमें इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग को यस कर देना और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देना है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, यहाँ से वाउचर्स में मैंने कुछ मटेरियल है वो मैंने परचेज किया है। जैसे मैंने परचेज किया था, सिंपली परचेज अकाउंट में जाकर केस में मैंने हार्ड डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, कैबिनेट, एसएमपीएस और रैम, ये चीज़ें मैंने परचेज की। साथ में देखो, जैसे मैंने इनको परचेज किया है तो मैंने इनको एक ट्रैकिंग नंबर दे दिए। ठीक है, जैसे मैंने इनको एक ट्रैकिंग नंबर 1 दे दिया है हार्ड डिस्क को, उसी प्रकार मॉनिटर को मैंने ट्रैकिंग नंबर 2 दे दिया है। ठीक है, उसी प्रकार मैंने अपने कीबोर्ड को ट्रैकिंग नंबर 3 दे दिया है। उसी प्रकार से मैंने माउस को ट्रैकिंग नंबर 4 दे दिया है। उसी प्रकार से मदरबोर्ड को मैंने ट्रैकिंग नंबर 5 दे दिया, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया इन सभी को। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रोसेसर पर डाला है तो प्रोसेसर पर मैंने पर्टिकुलर एक ट्रैकिंग नंबर मैंने जनरेट कर दिया, कॉस्ट ट्रैकिंग। ठीक है, 6 नंबर। इस प्रकार से मैंने सभी आइटम पर, कैबिनेट पे 7, एसएमपीएस पे 8, रैम पर 9। ठीक है, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, ये ट्रैकिंग नंबर आपको कैसे आएंगे। तो इनको यस करने के लिए आपको पहले जब स्टॉक बनाते हो अल्टर सी से, तो यहाँ पर आप स्टॉक आइटम बनाओगे। स्टॉक आइटम में आपको यहाँ पर ये डिटेल प्राइमरी और नंबर्स लेने के बाद में आपको दिखेगा इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, इसको यस कर देना है। जैसे इसको यस कर दोगे आप, तो जैसे आप इसको यस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ट्रैकिंग। ठीक है, 2 1, यानी कि इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क को हम किस कॉस्ट ट्रैकिंग करने के लिए किस नंबर का इस्तेमाल करें, 1 का, कि 1 नंबर से इसकी कॉस्ट है वो ट्रैक होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार मैंने 9 मटेरियल लिया है, 9 के 9 को 1 2 3 4 5 9 तक ट्रैकिंग नंबर दे दिए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती है तो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, वहाँ से आपको मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप वो वीडियो देख लीजिए जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल ले लिया कि जैसे मैंने यहाँ पर सैमसंग नोटबुक S7 एक लैपटॉप बनाया है। ठीक है, तो लैपटॉप बनाया तो मैंने यहाँ पर उस लैपटॉप की डिटेल मैंने अल्टर सी से बनाया था, तो अल्टर सी से बनाया था, इसको अंडर प्राइमरी रखा है, नंबर्स रखा है इसकी यूनिट, और मैंने यहाँ पर कॉस्ट जो इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग है उसको यस रखा है। ठीक है, और मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने एक्सेप्ट करा दिया तो कितनी क्वांटिटी मैंने मैन्युफैक्चर करनी है वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या डाली थी, एक न्यू अपना ट्रैकिंग नंबर क्रिएट किया है 1444। ठीक है, ये मैंने ट्रैकिंग नंबर जब मैन्युफैक्चरिंग करा तभी मैंने जनरेट कर दिया। ठीक है, ये सब जनरेट करने के बाद मैंने इस स्क्रीन में जो जो आइटम है वो एक्सेप्ट करवाते हुए चल रहा हूँ। और यहाँ पर जो एडिशनल एक्सपेंसेज है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के एक्सपेंसेज जो है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, और वेजेस का भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से इस स्क्रीन को मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर टोटल 20,000 रुपये का तो हमारा एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चे हो गए हैं और 2,67,400 रुपये अपना कंजप्शन हुआ है प्रोडक्ट का। ठीक है, प्रोडक्शन करने में जो आइटम लगे हैं उनका कंजप्शन हुआ है 2,67,400 रुपये, और 20,000 रुपये हमारी एक्स्ट्रा खर्चे हो गए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गए। ठीक है, तो इससे हमारा एक आइटम सैमसंग नोटबुक S7 10 नंबर्स में तैयार हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि मैंने ये बना लिया। ठीक है, अब मान लो कि मैं यहाँ पर डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिल रहा है कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है, क्लिक करूँगा, प्राइमरी पे जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको सैमसंग नोटबुक S7 बनाने के लिए
ठीक है, एक नंबर बनाने के लिए आपकी कॉस्ट कितनी आती है? 26,740 रुपये। ठीक है, 26,740। सैमसंग गैलेक्सी नोटबुक वन क्वांटिटी के लिए आपकी लागत होती है 26,740 कॉस्ट है, और अमाउंट भी यही है, कॉस्ट को अमाउंट बोलेंगे। इसमें क्या क्या जो मटेरियल यूज हुआ है वो हमें दिखा रखा है कि एक नंबर कैबिनेट, एक नंबर हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड, ये चीज़ें यहाँ पर यूज हुई है इस एक सैमसंग नोटबुक S7 को बनने में। ठीक है, उसकी रेट भी साथ साथ मेंशन है। टोटल एक्सपेंसेस जब कितना हुआ? 26,740 रुपये, यानी कि एक पर्टिकुलर आइटम बनने में हमें 26,740 रुपये के कंजप्शन मिली है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कॉस्ट में दिखा रहा है। ठीक है, फिर हम देखें आइटम कॉस्ट एनालिसिस। आइटम कॉस्ट एनालिसिस चेक करेंगे तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखा रहा है स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स। तो हम या तो स्टॉक ग्रुप से देख सकते हैं, फिर स्टॉक आइटम से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टॉक आइटम से चेक करवा रहा हूँ। अगर कैबिनेट का देखा तो कैबिनेट का हमें दिखा रहा है कि हमने 10 नंबर्स परचेज किए हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस हुआ एक कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट के रूप में कितना हुआ? 10 नंबर खरीदे, एक का नंबर 1200 है तो 12,000 का टोटल कॉस्ट हुआ है। ठीक है, और बैलेंस एट कॉस्ट, यानी कि हमारे एट कॉस्ट में कितना बैलेंस है? 10 नंबर ही है, 1200 और 12,000। ठीक है, इस प्रकार से दिखा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहाँ पर सभी प्रोडक्ट भी दिखाने। अब हमारा मेन प्रोडक्ट है वो सैमसंग नोटबुक S7 तैयार हुआ था इनसे, यानी कि इनसे मैन्युफैक्चर हुआ था हमारा सैमसंग नोटबुक S7। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर आइटम की लागत को ट्रैक करेंगे। ठीक है, वो तो एक तरह से एग्जाम्पल थे, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, माउस, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, कैबिनेट और असेंबली। ये तो एक तरीका का जरिया था। हमें मेन आइटम क्या क्रिएट किया? सैमसंग नोटबुक S7। इसकी कॉस्ट को क्या करेंगे? ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये दिखा रहा है, जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पर दिखा रहा है आपके ट्रैकिंग नंबर दिखा रहा है कि हमने ट्रैकिंग नंबर मैन्युफैक्चर करते समय 1444 डाला था। ठीक है, 10 नंबर बने थे इसमें। ठीक है, अब मैंने इसमें ये रिपोर्ट दिखा रहा है कि मैंने जब मैन्युफैक्चरिंग की थी 10 लैपटॉप की, नोटबुक की थी सैमसंग के, तो उसमें मुझे कितनी लागत आई, उससे मुझे कितना रेवेन्यू हुआ है, और कितना बैलेंस अपने एट कॉस्ट पे हमारा अवेलेबल है, और कितना बिक चुका है, और उससे कितना प्रॉफिट हमें प्राप्त हो, वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिखा रहा है, वो सब हम वीडियो में देखते हैं। तो देखो, पहले वाले कॉलम में दिखा रहा है कॉस्ट, यानी कि आपका एक्सपेंसेस कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखो इनवर्ड क्वांटिटी, इनवर्ड क्वांटिटी की आपने परचेज करके कितना लेके आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज नहीं किया, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चर होकर 10 क्वांटिटी आया है। ठीक है, तो ए क्वांटिटी पर कितनी वैल्यू कंजप्शन हुई है। तो यहाँ पर देखो एक क्वांटिटी पर कितनी वैल्यू कॉस्ट पड़ती है, एक क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी पड़ती है? वो पड़ती है 28,740 रुपये। 28,740 पर क्वांटिटी पर वैल्यू आती है। ठीक है, उस पर हमारी टोटल वैल्यू कितनी है? 2,87,400 रुपये, यानी कि 2,87,400। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास रेवेन्यू कितना आया है, इनकम कितनी हुई है, आउटवर्ड सप्लाई कितनी हुई है, वो दिखा रहा है कि आउटवर्ड क्वांटिटी कितनी है कि 6 नंबर, यानी कि मैंने क्या किया है? 6 नंबर्स को सेल्स किया है। ठीक है, कितने में किया है? 35,740 रुपये में, 35,740 रुपये में बेचा है, और उसमें वैल्यू कितनी जनरेट हुई है हमारी? 2,14,440 रुपये, यानी कि इतनी वैल्यू का हमें अमाउंट मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिखा रहा है बैलेंस एट कॉस्ट, यानी कि आपके पास अभी कितना बैलेंस अभी बचा है, यानी कि जो बिका हुआ माल नहीं है उसकी भी कॉस्ट हमें दिखा रहा है। तो 4 नंबर हमारा अभी बिके नहीं है। ठीक है, वहाँ पे 28,740 इनकी एक कॉस्ट की है, और लगभग 1,14,960 रुपये का प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब इन तीनों का आंकलन करके हमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, वो हमें आगे वाले बॉक्स में दिखा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि बी माइनस, यानी कि बी को तो माइनस किया है। ठीक है, ए और सी से। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से किया है। तो यहाँ पर बी और माइनस, ए और बी को तो माइनस किया है, साथ ही सी को किया, तीनों को जो माइनस करने के बाद जो एक्स्ट्रा इनकम आती है ना, यानी कि एज पर लागत, कॉस्ट को हटाकर जो एक्स्ट्रा इनकम आती है वो 42,000
आती है किस पे, सेलिंग पर। हमने सेल्स किया 6 पीस तो उस पर 42,000 हमें एक्स्ट्रा मिलने हैं, यानी कि प्रॉफिट के रूप में हमें मिला है। तो इसको हम चेक करते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, एक बार यहाँ से बैक आकर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सब। यहाँ पर डे बुक में चलते हैं और मैंने सेल्स किया है वो एज लागत पर करते हैं कि एट कॉस्ट पर करते हैं, यानी कि जितने की लागत है उतने पर सेल करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे मुझे लागत आई है 28,740 रुपये, 28,740 रुपये की लागत आई है मुझे। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 28,740 रुपये, और यहाँ पर मेरे कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिए 1444। ठीक है, जो मैंने मैन्युफैक्चर किया था दिखा रहा है 144 मैन्युफैक्चरिंग हमने किया है। ठीक है ना, सैमसंग नोटबुक S7। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, एंड ऑफ लिस्ट कर लिया है और इंटर कर दिया है इसको। ठीक है, अब हम वहाँ पे जाके देखते हैं। ठीक है, बैक आएंगे, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आइटम कॉस्ट एनालिसिस, यहाँ पर देंगे स्टॉक आइटम। अब आपको दिखा रहा है कि आपकी कॉस्ट कितनी थी, 28,740 रुपये। एक कंप्यूटर की थी टोटल 2,87,000 रुपये, 87,400 आए थे। ठीक है, आपने 6 नंबर्स बेचे थे। ठीक है, 28,740, उसकी टोटल वैल्यू का वैल्यूएशन करने के बाद हमें प्रॉफिट कितना होता है, 0 होता है। मान लो कि मैं यहाँ पर 6 नहीं 10 के 10, यानी कि मेरे पास कितने 10 नंबर्स अवेलेबल है, 10 के 10 में सेल कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 10 के 10 में सेल कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कॉस्ट कितनी है, 2,87,400 रुपये 10 नंबर्स की। ठीक है, हमने आउटवर्ड कितना किया, सेल्स किया 10 यूनिट किए, 2,87,400। इसमें से हमारे पास कितना बैलेंस अभी बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी उतनी हमने सेल कर दी है। और प्रॉफिट कितना हुआ, 0 हुआ, क्योंकि मैंने लागत मूल्य पर ही उसको सेल्स कर दिया है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको बेचता हूँ, मैं इसको बेचता हूँ 36,740 रुपये में। ठीक है, और इसको मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो अब क्या शो हो रहा है वो हम देखेंगे। अब हमें पता चल रहा है कि हमें 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि अपना जो पर वैल्यू लागत कितनी थी, 28,740 रुपये, हमने बेचा कितना, 36,740 रुपये, यानी कि 2,87,400 का माल हमने 3,67,400 में बेच दिया, यानी कि यहाँ पर 80,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। ये हमें ये स्क्रीन दिखा रही है। हम अंदर चलते हैं इस स्क्रीन के, तो कुछ इस प्रकार से हमारा सिनेरियो दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रैकिंग डिटेल दिखा रहा है, ट्रैकिंग डिटेल में 1444 का दिखा रहा है सैमसंग नोटबुक S7। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किया है, प्राइमरी बेच नंबर वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, मैंने 10 नंबर मैन्युफैक्चरिंग किया था। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेज मैंने कितने खर्चे किए हैं इसके ऊपर वो हमें दिखा रहा है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी कि वेजेज वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वगैरह, ये से ऊपरी खर्चे वगैरह, तो कितना हुआ इसमें, 20,000 रुपये ऊपरी खर्चा हो गया। ठीक है, और कंजम्पशन कॉस्ट यानी कि मैंने जो प्रोडक्ट इसको बनाने में यूज किए, जैसे CPU, जैसे प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, मॉनिटर वगैरह, तो उसमें कितना हुआ, उसमें 2,67,400 रुपये का माल लगा है। यानी कि इसको बनाने में मेरा एक्चुअल में माल इतना मिला है और एक्स्ट्रा खर्चे 20,000 इन पे हुए हैं। तो टोटल ये माल बनने में कितनी लागत आई, 2,87,400 की। ठीक है, अब मैंने सेल्स किया है 10 नंबर, एक नंबर मैंने सेल्स किया 36,740 में, यानी कि टोटल सेलिंग मेरी हुई है 3,67,400, 3,67,400। तो हमने A माइनस बी यानी कि लागत कॉस्ट को हम सेलिंग कॉस्ट से लेस कर देंगे तो हमारे पास 80,000 रुपये प्रॉफिट के बच रहे हैं। ठीक है, 80,000 रुपये प्रॉफिट के बच रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 80,000 रुपये का इस व्यवहार में फायदा हो चुका है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें इस
प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आगे जारी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। अगर लॉस होता तो हम इसको मैन्युफैक्चरिंग क्या करते, धीरे धीरे बंद करनी पड़ती। अगर फ़ायदा हो रहा तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अब नीचे आपको समरी दिखा रखा है, ठीक ठीक है। मोमेंट यानी कि आपके आइटम का मोमेंट होता है, यानी कि हलचल होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो हमें यहाँ पर समरी दिखा रखा है, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस, कोई भी ऑर्डर प्लेस हमने किया है नहीं किया है, ठीक है। मटेरियल रिसीव हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया है, ठीक है। इसका हमने मेंटेन है, जो बिल है वो मटेरियल का बिल बनवाया नहीं बनवाया, क्योंकि हमने तो इसका मैन्युफैक्चरिंग किया। तो मैन्युफैक्चरिंग है ना, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में दिखाएगा, ठीक है। फिर आइटम आइटम मोमेंट में मैंने दिखा रखा है कि ऑर्डर 4 पीस का ऑर्डर रिसीव हुआ मुझे। मैंने यहाँ पर एक एंट्री कर रखी है, यहाँ पर सेल्स ऑर्डर किया है, ठीक है ना। मुकेश को सेल्स ऑर्डर दिया है, तो मुकेश ने मुझे सेल्स ऑर्डर दिया है, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि मुकेश से मेरे पास 4 क्वांटिटी का सेल्स ऑर्डर है, ठीक है। अब सेल्स ऑर्डर में हमारे पास वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होता, मैं लगा भी दूंगा तो भी वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि अभी तक मेरे पास इनका पेमेंट एक्चुअल में आया नहीं है। जब तक आएगा नहीं तब तक वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर जब तक बिल नहीं बनेगा जब तक वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर वैल्यू लगाए या ना लगाए, अभी यहाँ पर मैंने जैसे एंट्री किया तो माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास 10 क्वांटिटी थी और 10 की 10 हमने सेल कर दी है, ठीक है, इसलिए माइनस में दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका ले लिया, तो ये यहाँ पर ये ऑर्डर पास करने के बाद में मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ पर सेल्स ऑर्डर रिसीव दिखा रखा है, ठीक है। मटेरियल डिलीवर्ड, यानी कि मैंने मटेरियल कितना डिलीवर कर दिया है वो यहाँ पर दिखा रहा है, और मटेरियल बिल और कितने का बिल हो गया वो यहाँ पर समरी में दिखा रहा है। तो ये आपकी समरी यहाँ पर दिखा रहा है, आपका कंजप्शन है वो यहाँ पर दिखा रहा है, आपका नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम एक पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट पता कर सकते हैं। अब मान लो कि हमने ये गाठे का सौदा होता है तो कैसे पता चलता है, तो हम यहाँ पर इंटर जाएंगे। मान लो कि ये मैंने 25,000 में सेल आउट किया है, ठीक है। इस आइटम को मैंने 25,000 में सेल आउट किया है, तो हमारी रिपोर्ट्स क्या शो करती है, तो हम यहाँ पर आएंगे तो हमारी रिपोर्ट्स क्या शो कर रही है, क्योंकि हमारा मटेरियल था टोटल 2,87,400 रुपये का था, और उसमें हमने कंजप्शन कितना किया है, कंजप्शन कितना हुआ है 28,740 रुपये का, ठीक है। और 10 नंबर पर मैंने सेलिंग की इतनी की है 25,000 रुपये की, यानी कि 2.5 लाख का ही सेलिंग किया है, तो लगभग 37,000 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया 37,400 का, ठीक है ना। तो 37,400 का मुझे नेट लॉस हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ लॉस हुआ, ठीक है। ये लॉस की सिचुएशन होगी, ठीक है। प्रॉफिट की सिचुएशन में अपना ये रेवेन्यू ज़्यादा होता है, लॉस की सिचुएशन में अपनी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो अभी यहाँ पर दिखा रहा है 37,400 ये हमारा लॉस है, ठीक है। पहले प्रॉफिट आ रहा था, या अभी ये लॉस आ रहा है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रखा है, वो ये दिखा रखा है, ठीक है। अगर मान लो ये अपना वैल्यू बढ़ा दें हम, चालीस हज़ार में मैंने इस पर्टिकुलर आइटम को सेल्स किया है, तो पर्टिकुलर आइटम को 40,000 में सेल करने पर हमारी रिपोर्ट फिर से प्रॉफिट में आ जाएगी, ठीक है। अभी देखो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मेन चीज़ तो ये है ना कि यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ है, तो आपने एक बात या फिर आपको एक अंतर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि प्रॉफिट की वैल्यू है वो तो एकदम डायरेक्ट आएगी, अगर लॉस की वैल्यू वो कोष्ठक के अंदर आएगी, ये याद रखना। प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्ट आएगी, लॉस की वैल्यू के अंदर आएगी, लॉस की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आएगी, और प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्ट आएगी। तो हमारे प्रॉफिट हुआ है 1,12,600, तो डायरेक्ट आ रहा है। अगर लॉस की सिचुएशन हम देखते हैं फिर से, तो हमारी वैल्यू किस में आ गई है, 87,400 कोष्टक में आ गई। कोष्ट में आने के कारण है कि ये माइनस में है, अगर विदाउट कोष्टक के आ रही है तो प्रॉफिट है, अगर कोष्टक में आ रही है तो लॉस है। इस प्रकार से हम एक पर्टिकुलर आइटम के प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब मेंटेन कर सकते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि हम फ्यूचर में इसका मैन्युफैक्चरिंग करनी है या नहीं करनी है, मार्केट में इसकी वैल्यू क्या चल रही है वो हमें यहाँ से पता चल जाती है। फिर उसके
अकॉर्डिंग हम भावी निर्णय ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी एक पर्टिकुलर आइटम पर कॉस्ट मेंटेन कर सकते हैं और उसका ब्यौरा हम इस प्रकार से अपनी टैली में देख सकते हैं।